वेलकम करते हैं। इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और जरा मैं क्विकली सबसे पहले तो आपको स्क्वाड बताता हूँ और उसके बाद जो है वो मोहसिन भाई से उनका एनालिसिस करेंगे। मोहसिन भाई, रोहित शर्मा कप्तान, गिल वाइस कप्तान, अच्छा जी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा। दिस इज द स्क्वाड जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खासी तकरीबन तकरीबन 2 घंटे डिले हुई मौसम या 2.5 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा, तकरीबन 2.5 घंटे डिले हुई। बहुत अच्छे, जबरदस्त। इंडिया का जो वो है ना, वो समझ आ गया। जिसकी कोच ने तारीफ की, सिराज वही बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से। और हर्षित राणा, सॉरी क्या नाम है उसका, नीतीश कुमार रेड्डी, जिसको बड़ा हेडलाइंस में लाया जा रहा था, वो भी बाहर हो गया। अब आप इनका देखें, 6 बैट्समैन है, 7वां विकेट कीपर है, ठीक है, 6 बैट्समैन है, 7वां विकेट कीपर है, 3 स्पिनर है, 6 और 7 और 3 10। और मोहसिन इजाज साहब, क्या नाम है, 4 फास्ट बॉलर है, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर है, एक ऑलराउंडर है, शमी, बुमराह, एक ऑलराउंडर है ना, 3 फास्ट बॉलर है, 4 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, सिर्फ एक ऑलराउंडर है। 4 और 3 7 और 1 8 और 6 14 और एक विकेट कीपर 15। देखिए 8 बैट्समैन कर ले और 7 बॉलर है, 7 में सिर्फ 3 पेसर है, और 3 पेसर में देखे सिराज नहीं है। कमाल हो गया मोहसिन इजाज साहब के रविंद्र जडेजा, डिस्पाइट ऑल द शॉर्टफॉल, शॉर्टकमिंग्स, जीरो परफॉर्मेंस, ही मेंटेन्स हिज प्लेस। अक्षर आ गया और गिल वाइस कप्तान, यानी कि इट इज क्रिस्टल क्लियर कि गिल जो है वो बीसीसीआई का इस वक्त एज पर नाउ जो है वो कप्तानी का बड़ा उम्मीदवार है। और बुमराह जो है वो सिर्फ टेस्ट की अगर कप्तानी दी गई तो टेस्ट की, क्यों कहते हैं गिल अगर किसी फॉर्मेट में बिल्कुल पक्का तो वो फॉर्मेट है टेस्ट का, उसके बाद वनडे का, और अगर किसी फॉर्मेट में ये सबसे कमजोर है तो वो है T20 का। मेरे नजदीक बड़ी अजीबोगरीब टीम इन्होंने अनाउंस की है, माजरत के साथ। ये जो बैठ के करी चढ़ाई हुई थी, और मजे की बात है पाकिस्तानी स्टेडियम्स में बात करते हैं, अबे 15 लोग अनाउंस करने थे, उसके ऊपर भी 2.5 घंटे और ले लिए। 12 बजे का टाइम दे के 2:30 बजे जो ये निकाला है, इसमें क्या निकाला है? देखिए, आई एम शॉक के सिराज नहीं है। थैंक यू वेरी मच बीसीसीआई, आपने फाइनली मुझे शॉक किया। अजीत अगरकर, रोहित शर्मा सेम पेज पे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। जो पहले भी खबरें आ रही थी, गंभीर इज एन एलियन, ये सारे एक तरफ है, गंभीर एक तरफ है, समझ आ गया। गंभीर ने इतनी वर्कलोड की, इतनी और 20 विकेटें सिराज की थी। सिराज वर्ल्ड कप में ठीक था, ऑल ऑफ अ सडन सिराज कैसे बाहर हो गया? मोहसिन इजाज साहब, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। चले मुबारक, सिराज बाहर हो गए, अब वो बीसीसीआई का अपना फैसला है, लेकिन ये बाकियों में बताएं, बाकी जो चले प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं मोहसिन भाई। बीसीसीआई का फैसला है तो हमारा काम है ना इसमें बात करना। अगर हमने बीसीसीआई का फैसला मानना है तो आपने टीम बता दिया तो खत्म होगी, फिर तो एनालिसिस खत्म, छुट्टी होगी। वहीं से शुरू करते हैं जो सबसे बड़ा शौक है, सबसे बड़ा सरप्राइज। शमी को ड्रॉप करते, सिराज की जगह इस तरफ बता दें, शमी, बुमराह, अर्शदीप कौन ना होता और सिराज होता। दुबई में मैचेस हैं, इससे ज्यादा फास्ट बॉलर चाहिए तो नहीं आपको? 2 बॉलर दुबई के 2 रेगुलर फास्ट बॉलर, तीसरा हार्दिक पांड्या के साथ एक आपको मैच 5 है, वो भी अगर फाइनल खेलते हैं तो। आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। आपने 3 स्पिनर एक तरह के ले लिए, जडेजा, अक्षर और कुलदीप, और आप 2 वो बॉलरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो अभी आपने जिसको 50-50 ओवर करवाए और जो ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर था। इनका मीडिया तो बाहर कर चुका था, ये तो मैंने आपको खबर दी थी कि ये खेलेगा। और शामी भी 1.25 साल के बाद रिटर्न कर रहा है। आप 2 बॉलरों को देखे ना, 3 में से मैं तो खुद अर्शदीप को अपने पैकिंग ऑर्डर में आगे रखा है सिराज से, लेकिन आप 3 फास्ट बॉलर जिसमें 2 इंजर्ड हैं, आप उनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। और आपके पास सिवाय एक बांग्लादेश का मैच ऐसा है जिसपे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, ना आप पाकिस्तान को आसान ले सकते हैं, ना आप न्यूजीलैंड को आसान। और उसके बाद तो आपका स्टर्न टेस्ट है, जब आप सेमीफाइनल और फाइनल में आपका मुकाबला होगा या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से। और चले अगर बिल्कुल ही कोई मुआवजा हो गया तो अफ्रीका कर लें, लेकिन बजाहिर आपका मैच पड़ेगा 3 खतर। चले ऑस्ट्रेलिया को आप थोड़ा सा मार्जिनल कर लें, इंग्लैंड तो दुनिया व्हाइट बॉल की सबसे खौफनाक टीम है,
और आप साउथ अफ्रीका को सिर्फ नोकिया की बुनियाद पे अगर नीचे कर दें तो आपकी मर्जी है कर दें। उनके पास जो भाईजान फायर पार है उसको आप कैसे मिनिमाइज करेंगे? यंगसन है, उसके बाद रबादा है। तो देख ले भाई, बात यह है मोहसिन साहब कि आप 4-5 बॉलर्स के साथ जाते हैं, 3 स्पिनर होने चाहिए, क्योंकि स्पिनर की इंजरी का चांस ऑलमोस्ट 0 होता है। 4 और 3 7 हो गए। बाकी आपने 2 विकेट कीपर रखे, समझ में आ गया। 5-6 बैटर रखे, ये भी समझ में आ गया। पहली बात तो यह है कि आप देख लीजिएगा कि जायसवाल की जगह बनेगी नहीं। आपने सिर्फ लोगों के जज्बात को ठंडा करने के, जब आपने वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया गिल को, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका वाइस कप्तान बाहर बैठेगा? ये तकरीबन सेकंड जैसे कप्तान ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। आप समझ लें कि वाइस कप्तान भी अंटिल अनलेस इट इज विराट कोहली कि वो ऐसा डिसीजन ले ले, अदरवाइज आपका वाइस कप्तान नहीं ड्रॉप होता। तो मोहसिन इजाज साहब देखिए, कुलदीप, अक्षर और जडेजा, आप मुझे बताएं, 3 बॉलर है, चले अगर 1 सेकंड के लिए मैच विनर पे जाना है कुलदीप है, अगर आपने पैकेज पे जाना है अक्षर है, जडेजा आप पैकेज नहीं कह सकते। आई एम सॉरी, अगर आप जडेजा को पैकेज कह रहे हैं, फिर देखें टीम इनकी है। इफ दे आर सेटिस्फाइड, इफ दे आर ओके विद इट, मैं इस टीम को 5 पॉइंट दूंगा 10 में से। 5 पॉइंट देंगे। एक सिराज की वजह से बहुत पॉइंट्स ले लिए मुझसे भाई आपने, एक सिराज की वजह से। तो चलो यार, देखें आप और सुनील साहब का पॉइंट जो है ना वो सिराज ही है। मसला ये है, फिर आप एनालिसिस ना करें ना, फिर आपके सिराज के ऊपर 50% टीम मोहसिन अली ने खत्म कर दी। आपने 95% कहा जी बेहतरीन है, बल्कि शायद आप तो कह रहे हैं 100% ठीक टीम है। मेरा सवाल भी ये होगा कि गिल और जायसवाल, जैसे हमने स्टार्ट से पहले किया था, आपने, मैंने, सबने, आपके जो पोल भी आपने थोड़ा सा किया था उसमें भी जायसवाल आगे था। आपका ख्याल है जायसवाल खेलेगा, वाइस कप्तान बाहर हो जाएगा? नहीं होगा। सिराज के ऊपर एक बात, आपने मुझे कहा, अब एक दिन हम चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि बुमराह फिट होते हैं, तो बुमराह के साथ आप किसको रखेंगे? आपने कहा कि जी बुमराह के साथ अर्शदीप को रखूंगा। मैंने कहा बुमराह नहीं होते, शमी होते हैं। मैंने कहा नहीं, आपने कहा मैं 2 फास्ट बॉलर के साथ जाऊंगा। आपने कहा कि अगर शमी होता है, बुमराह अवेलेबल नहीं होता, तो मैं शमी के साथ अर्शदीप के साथ जाऊंगा। तो अब वही तो है मोशन भाई, वैसे सिराज को रेस्ट भी तो चाहिए था। बीजीटी बड़ा लंबा, उन्होंने सारे मैचेस खेले, एक रेस्ट भी तो हो जाएगा उनका। बुमराह को भी रेस्ट चाहिए था, बुमराह को सिराज से ज्यादा रेस्ट चाहिए था। आपका मेन वेपन है आपका। एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया है मोशन भाई, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया है हमने। देखें आप जिस तरह से चार पेसर होने चाहिए थे, मेरा जाती ख्याल है। 4 पूरे पेसर्स के, देखें रोटेट आप कर सकते हैं ना। 5 टोटल मैच है मोशन भाई, 5 मैच है, 5 टोटल मैच है, उसमें 4 पेसर्स क्यों होने चाहिए? देखिए 5 में आपने जो 3 स्पिनर रखे हैं उनमें डिफरेंस क्या है? इन 3 में, सुंदर को छोड़ दें, इन 3 में डिफरेंस वो तो बता दें मुझे। कुलदीप इज अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, चाइनामैन, रेस्ट दिस टोटली डिफरेंट बॉलर है। कुलदीप खेलेगा या जडेजा खेलेगा? कुलदीप खेलेगा, 100% कुलदीप खेलेगा। मैं भी आई हूँ, जडेजा खेलेगा। मैंने आपको पिछली एपिसोड में कहा था कुलदीप टीम में है, आपको याद होगा, मैंने कहा वो 15 के स्क्वाड में भी होगा, और मैं आप कह रहा हूँ 11 में भी होगा। ऐसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी। कमाल की परफॉर्मेंस, और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है, और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं, और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80-90 तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। भाई मैंने तो अपनी बात कर दी। अब देखे, मैं यहाँ पे ना बहस करने बैठा हूँ ना आप बहस करने बैठे। ऑब्वियसली हम अपना पॉइंट रखेंगे, आगे निकल जाएंगे। मेरा जाती ख्याल है 2 जो आपने पेसर खिलाए हैं ना, बनता ही नहीं की जगह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरा अर्शदीप भी बनता है, ये भी मैं आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, मैं 1 इंच नहीं लूंगा। लेकिन देखिए आपको एक बैकअप फास्ट बॉलर, इसलिए हो सकता है वो जो 3 ये वो रखे शायद उसमें सिराज को ले ले, यू नेवर नो, हो सकता है वो, क्योंकि इन्होंने सारे खाने पूरे कर लिए। केएल राहुल ले आए, अय्यर ले आए, जडेजा ले आए, कुलदीप ले आए, अक्षर ले आए, सुंदर ले आए, पंत ले आए, बुमराह आ गया, शमी आ गया, तो फिर ऊपर से जायसवाल भी आ गया, गिल भी आ गया, विराट भी आ गया, रोहित भी आ गया, अय्यर भी आ गया, तो आपने सारे, हार्दिक पांड्या भी आ गया, पंत भी आ गया, तो आपने अपना तो पूरा कर लिया। अगर नीतीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा और मोहम्मद सिराज, अगर ये 3 उस पे होंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज। अच्छा अगर वो फर्ज करें सिराज उस पे भी जगह नहीं बनाता, इवन देन आई वोंट बी सरप्राइज। अब मुझे समझ आ गई है कि अच्छा, मैं हालांकि कभी कभी मैं थोड़ा सा सोचता हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसा सोचता हूँ ऐसा नहीं है,
वैसे ही हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई, वैसा हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई सरप्राइजिंग किस्म का एग्जिट नहीं है। ठीक है, आप मतलब अगर आपने देखें आपके मेरे पास लिए जगह ही इतनी सरप्राइजिंग है। फास्ट। मेरे लिए अगर किसी एक फॉर्मेट में सिराज अभी खेल सकता है ना, तो वो टेस्ट से ज्यादा वनडे खेल सकता गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी में डायरेक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और कमाल की पार्टनरशिप जो 127 126 27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200 प्लस पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी। सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया, और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली, और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है, और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है, और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।